मेरा नाम प्रोफेसर आरिफ हरेकर है। मैं बेसिकली एक नॉलेज हूँ आसाबी कमज़ोरी का, जिसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, चाइल्ड एंड एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट। बहरहाल आज का जो मौजू है वो मेरे वाइल्ड लाइफ के पैशन पे है, और मैं दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ का पैशन की वजह से मैंने दुनिया भर में सियाहत की है और जंगलों में और फॉरेस्ट में गया हूँ। आज हम चलेंगे एक पार्क में जो हमारे पाकिस्तान में है, और उसका नाम है किरथर नेशनल पार्क। ये किरथर नेशनल पार्क जो है ये कराची से बहुत दूर नहीं है, ढाई एक घंटे का रास्ता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि हमारे पास बहुत सी ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहां इंसान जा सकता है। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल्स में मुश्किलात होती हैं कोविड की वजह से या और पैसों की वजह से, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, तो यू कैन ऑलवेज गो। आप हमेशा पाकिस्तान के नेशनल पार्क में जा सकते हैं। तो आज जिस पार्क का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है किरथर नेशनल पार्क, और ये किरथर माउंटेन, ये किरथर पहाड़ियों में वाक़ है। और ये माउंटेन रेंज जो है, ये पहाड़ियाँ जो हैं, ये पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस या दो सूबों के दरमियान है, बलूचिस्तान और सिंध के। इसीलिए इसे हम कहते हैं किरथर नेशनल पार्क। ये सिंध में भी है और बलूचिस्तान में है भी। इसकी ऊंचाई जो है वो तकरीबन 2895 है मीटर्स है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये वाक़ है उसे हम कहते हैं जामशोरा डिस्ट्रिक्ट, सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये जो पार्क है ये 1974 में इसकी बुनियाद हुई थी, और ये इसका जो कुल रकबा है या कुल एरिया है वो 3087 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पाकिस्तान में कई नेशनल पार्क्स हैं और ये तीसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान का नेशनल पार्क है। सबसे बड़े जो पार्क दो और हैं वो हैं सेंट्रल काराकोरम नेशनल पार्क और हिंगोल नेशनल पार्क। तो ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी पार्क है। इसमें बेशुमार चीज़ें हैं। जब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना खूबसूरत है, इसमें कितने सारे जानवर हैं, इसमें कितने सारे दरख्त हैं, पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, और बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पर आपको हर किस्म की पौधे मिलते हैं, दरख्त मिलते हैं, और वाइल्ड लाइफ या जानवर भी मिलते हैं। तो ये जो माउंटेन रेंज है जिसको हमें कहते हैं किरथर, ये किरथर सुलेमान जियोलॉजिकल प्रोविंस है। ये पूरा एक सूबा है जिसे हम किरथर सुलेमान जियोलॉजिकल प्रोविंस कहते हैं। और ये जो है ये अरेबियन सी के कोस्ट से लेकर सुलेमान के जो पहाड़ी का रेंज है जो जुनूबी मगरब में, पाकिस्तान के जुनूबी मगरब में है, ये पूरा यहाँ फैला हुआ है। तो ये जो है ये इसमें काफ़ी इलाका है। जैसे मैंने बताया आपको, ये जो पहाड़ियाँ हैं जिसे हम सुलेमान माउंटेन्स कहते हैं, ये जिस तरह मैंने बताया है कि ये जुनूबी मगरब, पाकिस्तान के जुनूबी मगरब के इलाके में है। और इसका जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसको आप कहते हैं ज़रदक पीक। ज़रदक पीक जो है वह 2260 मीटर की ऊंचाई पे है। अब ये जो पहाड़ियों का रेंज है ये काफ़ी दूर तक जाता है, और 310 किलोमीटर के फासले तक जाता है। उसके बाद एक दरिया आता है जिसका नाम है मौला रिवर या दरिया मौला। और ये जो है ये मशरक़ के जो बीच वाला इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ से ये जाता है एक और जगह है जिसे हम कहते हैं केप मोन्जे, और वहाँ पे जाके ये जो हमारा समुंदर है अरेबियन सी उससे मिलता है। अगर टोटल उसका रकबा देखें या एरिया देखें किरथर नेशनल पार्क का, वो बहुत ही बड़ा है, इंतहाई बड़ा है। कुछ पहाड़ी के इलाके हैं जिसे हम खासा हिल्स कहते हैं और मुलरी हिल्स कहते हैं। ये भी हमारे अरेबियन सी के करीब है, कोस्ट के करीब है। और इसके जो रेंजेस हैं, इसकी जो पहाड़ी के का जो लिमिट है वो चलता जाता है किरथर माउंटेन से, और वो बढ़ के कराची के लिमिट तक पहुंच जाता है, यानी इतना ज़्यादा दूर तक है। तो ये जो पहाड़ी का इलाका है, जो एक और दरिया है जिसे हम गज रिवर कहते हैं या गज दरिया कहते हैं,
वहाँ तक ये जाता है और वहाँ पर आपको बेशुमार वाइल्ड लाइफ भी मिलती है। अब जो है मैं ये बताता चलूँ कि बेशुमार चीज़ें यहाँ मिलेंगी। जिसको शौक़ है वाइल्ड लाइफ का वो यहाँ ज़रूर जाए और हर किस्म की वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको वहाँ पे रिहाइश करना पड़ेगी, आपको कैंपिंग करनी पड़ेगी, आपको रहना पड़ेगा। यहाँ पर 2 विजिटर्स एरियाज़ हैं। एक पे हम रहे थे, पूरी रात हमने गुजारी। बहुत खूबसूरत रात होती है, ठंडक भी होती है और आगे पीछे जानवर भी हैं। इसमें फेंसिंग होती है तो इतना मसला होता नहीं है। तो यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं, जो बहुत दिन आप गुजारेंगे, 2-1 हफ्ते गुजारेंगे, काफ़ी घूमना फिरना पड़ेगा, तो आपको पर्शियन लेपर्ड भी मिल जाते हैं, शेर मिल जाते हैं, हाइना जिसे कहते हैं, स्ट्राइप्ड हाइना वो भी मिल जाते हैं, लोमड़ी में मिल जाती हैं जिसे हम इंडियन वुल्फ्स कहते हैं, रैटल्स जो होते हैं जानवर वो मिल जाते हैं, उरेल्स ना, उरेल तो हमें भी मिले और हम आपको बताएंगे कि हमें काफ़ी दूर तक पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ा जब जाके हमें उरेल मिले। और एक और जो हिरन होता है जिसे हम चिनकारा कहते हैं, चिनकारा गैजल्स, छोटे जो हिरन होते हैं चिनकारा के, वो भी हमें मिले। जो और उसके साथ साथ जो बहुत ही कम मिकदार में मौजूद हैं जिन्हें हम सिंध वाइल्ड गोट कहते हैं, यानी सिंध के जो जंगली बकरे हैं सिंध वाइल्ड गोट, वो भी हमें मिले। एक और बहुत ही खूबसूरत किस्म का जानवर होता है जिसे हम कहते हैं ब्लैक बक एंटीलोप्स। ये एक्चुअली इतने कम हो गए, ये बिल्कुल उनकी मिकदार कम हो गई, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है इसको किया ये है कि गवर्नमेंट ने एक वहाँ पार्क बनाया, कीर्तन नेशनल पार्क बनाया। और ये कीर्तन नेशनल पार्क जो है इसमें इन्होंने एक एरिया बनाया है जो हमने जिक्र किया है। कीर्तन नेशनल पार्क का एक एरिया है जिसमें ये हिरन रखे गए हैं, ब्लैक बक्स, और ये री इंट्रोडक्शन के लिए रखे गए ताकि जब ये बच्चे दें, बच्चे बड़े हों तो हम उनको फैला दें, क्योंकि इसमें एक्सटिंक्शन हो गई है। यानी बहुत से ऐसे जानवर हैं पाकिस्तान में जिन्हें मारा गया है, हंटिंग की गई है, पोचिंग की गई है, तो उसकी वजह से जो है इस सिलसिला काफ़ी हद तक नज़रअंदाज हो गया है और ये जानवर ख़त्म होने वाले हैं। इसीलिए इनको रिहैबिलिटेट करना है, इसीलिए इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए एक एरिया में इनको रखा गया है कीर्तन नेशनल पार्क के, ताकि ये और बढ़े, और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर इन्हें वापस छोड़ा जाएगा। अब मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो कीर्तन नेशनल पार्क है, जिसकी बाउंड्री का मैंने जिक्र कर भी लिया आपसे, ये इसका जो यहाँ पर रोड बहुत कम है, तो अगर आपको जाना है तो आपको ज़रूर करना ये पड़ेगा, आपको एक 4x4 व्हीकल लेनी पड़ेगी, जो बड़ी जीप्स होती हैं जिसमें हम गए थे। जब तक आप 4x4 व्हीकल या जीप में नहीं जाएंगे तो यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे, आपके साथ साथ हमारी वीडियोस भी चल रही हैं कि जिस तरह जब हम गए हैं तो हम इसीलिए बड़े आराम से गए हैं, और न सिर्फ हम आराम से गए हैं बल्कि हम पहाड़ियों पे भी चढ़ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे पास जो गाड़ी थी, जो व्हीकल थी, वो 4x4 थी। और इससे कम जाना बेकार है, क्योंकि अगर आपको वाकई ये जो बहुत ही कम पाए जाते जानवर हैं या जो ख़त्म हो रहे हैं, जिनकी एक्सटिंक्शन हो रही है, ये जानवर आपको उसी इलाके में मिलेंगे जहाँ पे इंसान कम है, जहाँ पे पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। और उस इलाकों में जाना, उन पहाड़ियों पे चढ़ना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी जीपों से हो सकता है। इसीलिए मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप अगर कीर्तन नेशनल पार्क जाएं, और ये बहुत ही मुमकिन है जाना, क्योंकि ये कराची से सिर्फ 2.5-3 घंटे का रास्ता है, लेकिन इसके लिए मेरी आपसे ये राय ये है, एडवाइस ये है कि आप जो हैं सिंध वाइल्ड लाइफ के कोई इंडिविजुअल को ले जाएं, और वहाँ के जो लोकल हैं जिन्हें इनके बारे में पता है, उरेल्स के बारे में, या जिनको चिनकारा के बारे में या हिरनों के बारे में पता है, उनको साथ ले जाएं ताकि वो आपको बताएं। क्योंकि इन जानवरों को जो बहुत ही कम मिकदार में इनको देखने के लिए, इनके पीछे जाने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है कीर्तन नेशनल पार्क का। तो ज़रूर अपने साथ एक ग्रुप को ले जाएं। अच्छा, ग्रुप को ले जाना बहुत ज़रूरी है। हम पूरे ग्रुप के साथ गए थे और हमारे साथ वो लोग मौजूद थे जिनको उरेल के बारे में पता था। ये वो वाइल्ड लाइफर थे जिनके पास दूरबीन भी थी। और इसके लिए मैं ये भी बताता चलूँ कि जब आप इतनी दूर जाएंगे और इतनी मुश्किल से पहुँचेंगे, 4x4 से पहाड़ियों पर जाएंगे और बड़े मुश्किल रास्तों को तय करेंगे, तो आपके पास सही किस्म के कैमरा होना ज़रूरी है, बाइनोकुलर्स या दूरबीन होना ज़रूरी है। टॉर्च अपने साथ ले जाएं, होता रात में कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आ जाए, क्योंकि इसमें रेप्टाइल्स, इसमें जानवर बहुत सारे हैं
और हर किस्म के सांप भी हैं और सांप के नस्ल के जिसे हम सांडे कहते हैं वो भी हैं। बड़े अजीब अजीब किस्म की चीज़ें हमने देखी हैं। इसके साथ साथ ये भी बताते चलूँ कि परिंदे भी बहुत हैं यहाँ पर। तो अगर किसी को परिंदे देखने हैं तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम तो सिर्फ एक रात के लिए गए थे, लेकिन आप जाएं वहाँ पर, रुकें, हफ्ता 2 हफ्ते रुकें अगर आपके पास टाइम है, और आपको बहुत खूबसूरत किस्म के परिंदे नज़र आएंगे। अब जो एंट्रेंस है, जिस तरह आप दाखिल होते हैं कीर्तन नेशनल पार्क में, वो 2 एंट्रेंसेस हैं, 2 तरीके हैं दाखिल होने के। एक करचट का जो गेट है या दाखिले का एरिया है, और एक खर का जो एरिया है। ये दोनों जो हैं ये इसके अंदर विजिटर्स सेंटर्स बनाए गए हैं। वो ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, आप रह सकते हैं, और अगर आपके ताल्लुकात हैं या आपने पेमेंट्स की हुई हैं या आपके पास टिकट्स हैं तो आप ज़रूर वहाँ रहें, आप रात गुजारें। खूबसूरत रातें होती हैं। और ये जो चाहे वो करचत में हो आप या घर में हो, यहाँ पर आपको रिहाइश भी मिलेगी। आप अपने साथ खाना ले जाएं और सब कुछ कर सकते हैं। आपको बहुत से जानवर नज़र आएंगे अगर आप एक अच्छी मुद्दत के लिए जाएं। उम्मीद है कि कीर्तन नेशनल पार्क की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो लोग शौकीन हैं वाइल्ड लाइफ के वो वहाँ ज़रूर जाएं, वक्त लगाएं और अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप्स को ले जाएं, ताकि बहुत सारे लोग होंगे तो सेफ्टी का मसला है। वैसे सिक्योरिटी का मसला इतना कोई नहीं है, बहुत ही सेफ़ इलाका है, कोई ख़तरनाक इलाका नहीं है। आपके साथ सिंध वाइल्ड लाइफ के लोग जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। वीडियो के नीचे एक छोटा सा पैगाम या कमेंट या मैसेज छोड़ दें, ताकि हमें जो अगली वीडियोज़ हमारी आएंगी उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि हमने क्या ख़राबियाँ की हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक के आइकन को स्ट्राइक करें। मेहरबानी।